हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल टुडे। तो आगे बढ़ते हैं एक्शन वर्ड्स के कुछ एक्सरसाइज की ओर। ड्रॉप, ड्रॉप यानी गिराना, ऊपर से नीचे गिराना। इसका प्रेजेंट टेंस में ड्रॉप या फिर ड्रॉप्स, पास्ट टेंस में ड्रॉप्ड, DROPPED, और फ्यूचर टेंस में विल ड्रॉप। अगला शब्द एंड, एंड यानी कि समाप्त करना, खत्म करना। प्रेजेंट टेंस में एंड या फिर एंड्स, पास्ट टेंस में एंडेड और फ्यूचर टेंस में विल एंड। अगला शब्द देखते हैं फिल, फील नहीं बोलना है, फिल अर्थ भरना। अगर आप बोतल में पानी भरते हो तो जब आप इसको अंग्रेजी में लिखोगे तब भरने की क्रिया वाले शब्द के लिए आप इस्तेमाल करोगे फिल। फिल यानी कि भरना। प्रेजेंट टेंस में फिल या फिल्स, पास्ट टेंस में फिल्ड और फ्यूचर टेंस में विल फिल। अगला शब्द हेल्प, हेल्प यानी मदद करना। प्रेजेंट टेंस में वाक्यानुसार ये हेल्प हो सकता है या हेल्प्स हो सकता है। पास्ट टेंस में हेल्प्ड और फ्यूचर टेंस में विल हेल्प। नेक्स्ट वर्ड किक, किक यानी कि लात मारना। प्रेजेंट टेंस में किक या फिर किक्स, पास्ट टेंस में किक्ड और फ्यूचर टेंस में विल किक। लाफ यानी कि हंसना। प्रेजेंट टेंस में यानी कि वर्तमान काल में लाफ या फिर लाफ्स, पास्ट टेंस में लाफ्ड और फ्यूचर टेंस में विल लाफ। मैरी यानी कि शादी करना या विवाह करना। प्रेजेंट टेंस में वाक्यानुसार या तो ये मैरी रहता है या फिर मैरीज होता है। स्पेलिंग देखना है MARRIES। पास्ट टेंस में मैरिड और फ्यूचर टेंस में विल मैरी। नेक्स्ट वर्ड मेल्ट, मेल्ट यानी कि पिघलना। प्रेजेंट टेंस में वाक्यानुसार या तो ये मेल्ट होगा या मेल्ट्स होगा। पास्ट टेंस में मेल्टेड और फ्यूचर टेंस में विल मेल्ट। अगला शब्द ओपन, ओपन यानी खोलना। प्रेजेंट टेंस में ओपन या फिर ओपन्स, पास्ट टेंस ओपन्ड और फ्यूचर टेंस विल ओपन। नेक्स्ट वर्ड प्ले, प्ले यानी कि खेलना। प्रेजेंट टेंस में प्ले या फिर प्लेज, पास्ट टेंस में प्लेड PLAYED और फ्यूचर टेंस में बनेगा विल प्ले। नेक्स्ट वर्ड स्मेल, स्मेल यानी कि सूंघना। प्रेजेंट टेंस में स्मेल या फिर स्मेल्स, पास्ट टेंस में स्मेल्ड और फ्यूचर टेंस में विल स्मेल। नेक्स्ट वर्ड स्टॉप, स्टॉप यानी कि रोकना। प्रेजेंट टेंस में स्टॉप या फिर स्टॉप्स, पास्ट टेंस में स्टॉप्ड यानी कि रोका और फ्यूचर टेंस में विल स्टॉप मतलब रोकेंगे। नेक्स्ट वर्ड टच, टच यानी हाथ लगाना या स्पर्श करना। प्रेजेंट टेंस में टच या फिर टचेस, पास्ट टेंस में टच्ड और फ्यूचर टेंस में विल टच। नेक्स्ट वर्ड ट्राई यानी कि प्रयत्न करना। प्रेजेंट टेंस में ट्राई या फिर ट्राइज, पास्ट टेंस में ट्राइड प्रयत्न किया और फ्यूचर टेंस में विल ट्राई यानी प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट यूज, उपयोग करना या इस्तेमाल करना। प्रेजेंट टेंस में यूज या यूजेस, पास्ट टेंस में यूज्ड इस्तेमाल किया
और फ्यूचर टेंस में विल यूज यानी कि इस्तेमाल करेंगे। ब्रिंग, ब्रिंग यानी कि लाना। प्रेजेंट टेंस में या तो ब्रिंग होगा या ब्रिंग्स वाक्यानुसार। पास्ट टेंस में इसका स्पेलिंग होता है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। फ्यूचर टेंस बहुत आसान, विल और बिना एस वाला मेन शब्द यानी कि ब्रिंग, तो फ्यूचर टेंस हो गया विल ब्रिंग। तो ब्रॉट हो गया लाया, विल ब्रिंग होगा लाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड बाय, बाय यानी कि खरीदना, पैसे देके खरीदना। प्रेजेंट टेंस में ये तो बाय होता है या फिर बाइज होता है। पास्ट टेंस हो गया बॉट, बॉट खरीदा। स्पेलिंग है BOUGHT। बच्चों ध्यान देना, पैसे देकर खरीदने की पास्ट टेंस की क्रिया को कहते हैं बॉट, बट सिर्फ लाने की क्रिया को पास्ट टेंस में कहते हैं ब्रॉट। पास्ट टेंस में खरीदना यानी बॉट और पास्ट टेंस भूतकाल में लाना यानी कि ब्रॉट। इसका फर्क हमेशा याद रखिए। ब्रॉट और बॉट में क्या अंतर होता है? दोनों भूतकाल के शब्द होते हैं। ब्रॉट होता है उठाकर लेके आना और बॉट होता है पैसे देकर खरीदना। दोनों पास्ट टेंस के वर्ड्स। और बाय का फ्यूचर टेंस बनेगा विल बाय। नेक्स्ट वर्ड कम, कम यानी कि आना। प्रेजेंट टेंस में हो गया कम या फिर कम्स। वाक्यानुसार भूतकाल में इसका शब्द बन जाता है केम और फ्यूचर में यह बन जाता है विल कम। सो स्टूडेंट्स, हमने रेगुलर एक्शन वर्ड्स और इरेगुलर एक्शन वर्ड्स देखे। रेगुलर एक्शन वर्ड्स, नियमित एक्शन वर्ड्स में हम डी या ईडी जोड़ के उस शब्द का भूतकाल बना देते हैं, लेकिन अनियमित या इरेगुलर एक्शन वर्ड्स में सिर्फ डी या ईडी नहीं जोड़ता, कभी कभी पूरा का पूरा स्पेलिंग ही बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर बाय BUY का पास्ट टेंस हो गया बॉट BOUGHT। तो अगर हमें अंग्रेजी सीखनी है और अंग्रेजी भाषा में हमें आत्मविश्वास से वाक्य बनाने हैं तो हमारी शब्द संपत्ति बढ़नी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि बचे हुए सेशंस में मैं आपकी शब्द संपत्ति लगभग 1000-1500 शब्दों तक लेके जाऊं। फिर आप भी बिना रुके अंग्रेजी में वाक्य बना पाएंगे। आज का सेशन समाप्त करने के पहले एक क्विक रिकैप करते हैं एक प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। स्क्रीन पर आपको कुछ इंग्लिश शब्द दिखेंगे और राइट साइड में उन शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखे होंगे। आपको क्या करना है? हर इंग्लिश शब्द का हिंदी अर्थ पहचान के जोड़ी बनानी है। तो शुरुआत करते हैं। इस टेस्ट के आंसर्स है इस प्रकार। आज के सेशन में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब जब मैं आपको प्रेजेंट टेंस में एक्शन वर्ड का रूप बताता था तब यह कहता था कि वाक्यानुसार एस लगेगा या नहीं। ये वाक्य में क्या रहेगा तो एस लगाएंगे और क्या रहेगा तो एस नहीं लगाएंगे, इसका उत्तर मैं आपको कल देने वाला हूं। कल का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कल के सेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान में समझ में आया तो इसके आगे आप ऐसी वाली गलती कभी भी नहीं करेंगे जिसके चलते आपकी अंग्रेजी सामने वाले को समझ ना आए। सो आज आपने आपका समय देकर ये सेशन देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। कल मिलेंगे, तब तक ऑल ऑफ यू टेक केयर, हैव फन।